हेलो एंड एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी सर्विस प्लस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो उज्ज्वला गैस का कनेक्शन 2 ऑलरेडी अप्लाई होना शुरू हो चुका है। तो उज्ज्वला योजना 2 हम कैसे अप्लाई करें? जिन्होंने उज्ज्वला योजना 1 अप्लाई नहीं किए थे, जिनको उज्ज्वला योजना 1 के कोई कनेक्शन नहीं मिला है, तो वो टाइम आ गया है, वो वक्त आ गया है, अब वो अप्लाई कर सकते हैं उज्ज्वला योजना 2। ठीक है, तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है अप्लाई होना। ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, बहुत मुफ्त में अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली वीडियो को देखते जाना, लास्ट एंड तक देखना भाई। और जैसे जैसे मैं अप्लाई करूँगा वैसे वैसे आप स्टेप वाइज फॉलो करना है आपको। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे सिंपली आपको टाइपिंग कर देना है उज्ज्वला योजना अप्लाई। ठीक है, टाइपिंग क्या करना है आपको, उज्ज्वला योजना अप्लाई। जैसे ही टाइपिंग करके क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। देख पा रहे हो, यहाँ पर जो आपको पहला जो वाला जो लिंक दिख रहा है ना, अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2 कनेक्शन, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2 कनेक्शन। आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है, एप्लीकेंट्स में अप्लाई टू अनदर डिस्ट्रिक्ट हर चॉइस आइदर बाय सबमिटिंग एप्लीकेंट टू द डिस्ट्रिक्ट बाय सबमिटिंग रिक्वेस्ट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। जैसे आप नीचे आओगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेंट मस्ट हैव अटेंड 18 years of age, there should not be any other LPG connection from any OMC in the same household, adult women belong to any of the following category, SC ST, प्रधानमंत्री आवास योजना, most background classes, अंत्योदय अन्न योजना, T&XT गार्डन ट्राइब्स, इन्होंने ये सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको KYC करना पड़ेगा, आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, रेशन कार्ड, आधार कार्ड के बेनिफिशियरी डिटेल्स, बैंक अकाउंट आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, और सप्लीमेंटरी KYC फॉर्म आपको फिलअप करना है। ठीक है, इतने सारे काम होने के बाद आपका सक्सेसफुली आपका अप्लाई हो जाएगा। चलिए मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने देखिए तीनों प्रोडक्ट ओपन हो चुका है, ईंधन का, भारत गैस का और HP गैस का। आपको कौन सा वाला पसंद है, कौन सा गैस लेना चाहते हैं आप, ईंधन के थ्रू लेना चाहते हैं या भारत गैस लेना चाहते हैं या HP गैस लेना चाहते हैं, अपने हिसाब से आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इन तीनों में से मैं एक को क्लिक करके आपको बताता हूँ। जैसे आप क्लिक टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने कस्टमर लॉगिन पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है भाई, आप इस पोर्टल में नया हो तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। चलिए मैं रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, आपका नाम पूछा जाएगा, आपका लास्ट नेम पूछा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी यहाँ पर पूछा जाएगा। ईमेल आईडी आपका यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आपका ईमेल आईडी है तो यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो वैसे छोड़ देना। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर किसी का नाम हम दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी का रैंडम सा नाम हम यहाँ पर दे देते हैं। अपने हिसाब से आप यहाँ पर फिलअप कर लेना। देन आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है। ठीक है, अगर कोई ईमेल आईडी है तो यहाँ पर दे देना, अगर नहीं है तो ऐसे रहने दीजिए। आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एम नॉट ए रोबोट ऊपर क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर ग्रीन टिक मार्क आ चुका है। अब आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं जैसे जैसे करके जाता हूँ भाई, आपको वैसे वैसे स्टेप वाइज फॉलो करना है। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर के थ्रू एक OTP जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आप उस OTP को डाल देना है। चलिए मैं OTP डाल देता हूँ। ठीक है, OTP डाल के आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे, आपको एक पासवर्ड पूछा जाएगा। आप एक पासवर्ड को क्रिएट करना पड़ेगा आपको पहले। ठीक है, चलिए मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। 8 डिजिट पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा।
याद रहना चाहिए कि आपका जो पहला क्या लेटर है वो अपर केस में होनी चाहिए और बाकी सारे लोअर केस। यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने दिए यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया है, ध्यान से देखना। जैसे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए सक्सेस योर पासवर्ड हैज बीन सेट, आपका पासवर्ड ऑलरेडी सेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। प्लीज क्लिक हियर टू लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, प्लीज क्लिक लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आप जिस मोबाइल नंबर दिए थे उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे आपका पासवर्ड पूछा जाएगा। जो पासवर्ड आपने अभी अभी क्रिएट किए थे वही पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। चलिए मैं पासवर्ड के ऊपर पासवर्ड डाल दिया है। यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, देन सबमिट कर देना है आपको। सबमिट करने के बाद देखना भाई, यहाँ पर सबमिट होने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस, सबमिट के ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली चले जाना है एलपीजी की तरफ। ठीक है, जैसे ही आप एलपीजी ऊपर क्लिक करोगे, देखिए भाई नीचे आ जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन, लिंक योर एग्जिस्टिंग एलपीजी कनेक्शन। अगर पहले से आपका कोई एलपीजी गैस है और आप चाहते हैं कि केवाईसी करना चाहते हैं, आप बहुत पुराना हो चुका है, आप केवाईसी करने चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करना। अगर आप नया अप्लाई करने चाहते हैं, योजना 2 अप्लाई करने चाहते हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, सबमिट केवाईसी अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूं। के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप कौन सा गैस लेना चाहते हैं। देखिए, प्लीज सिलेक्ट योर ऑप्शन जनरल स्कीम, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करके सिंपली आपको क्या करना है, प्लीज सिलेक्ट आइदर ऑफ वन ऑप्शन ऑफ केवाईसी। केवाईसी के लिए आप इसमें से एक ऑप्शन यहाँ पर चॉइस करना है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, केवाईसी के ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे चले जाना है। यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, देखिए मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपके यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। चलिए मैं फिलअप कर लेता हूँ। अपने हिसाब से यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप यहाँ पर फिलअप कर लेना। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है। कोई सा भी डेट ऑफ बर्थ अपने हिसाब से यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। अपने हिसाब से यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है भाई। चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ठीक है, देन आपका नेशनैलिटी अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देना। अपना नेशनैलिटी रेसिडेंट इंडियन। सिलेक्ट रिलेटिविटी, अगर आप शादीशुदा हो गए, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आपके स्पाउसेस का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, आपके हस्बैंड का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। चलिए मैं हस्बैंड का नाम एंटर कर देता हूँ। जैसे जैसे करके जाना हो ना भाई, आपको वैसे वैसे स्टेप वाइज फॉलो करना है। स्टेप वाइज आपको फॉलो करना है। नीचे चले आना, यहाँ पर मदर्स फर्स्ट नेम, अगर आपका फादर्स नेम यहाँ पर एंटर कर दिए हैं। ठीक है, आपका स्पाउसेस नेम यहाँ पर एंटर कर दिए। और स्पाउसेस मतलब आपका मदर इन लॉ का नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपका मदर इन लॉ का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। देन आपका एड्रेस, यहाँ पर आपका एड्रेस देना है। परमानेंट एड्रेस, आप जहाँ पे अभी अभी हो उस एड्रेस को यहाँ पर डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आपको सिटी, टाउन, विलेज पूछा जाएगा। ये सब आपको फिलअप कर लेना है। चलिए मैं फिलअप कर लेता हूँ। अपने हिसाब से यहाँ पर आप फिलअप कर लेना। ठीक है,
अपने हिसाब से यहाँ पर आप फिलअप कर लेना आप। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन नंबर डाल देना है, ठीक है। देन नीचे चले आना है। यहाँ पर क्या करना है भाई, आपको आपका स्टेट पूछा जाएगा। चलिए थोड़ा वेट करिए, देखिए। देन एड्रेस टू आप यहाँ पर रूरल या अर्बन एरिया है आपका, उसी हिसाब से यहाँ पर आप डाल देना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर चॉइस करना पड़ेगा आपको। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर चॉइस करने से पहले आपको देखिए यहाँ पर स्टेट और डिस्ट आ चुका है। देन हम डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करेंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करेंगे, आपके आसपास जितनी भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब सिंपली अब जिससे कनेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर रही हैं, डीलर्स, इन डीलर्स के थ्रू आपका गैस कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइपिंग कर देना है, ठीक है। आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है, अब ये ऑप्शनल है, अगर नहीं दोगे तो चलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका ईमेल आईडी डालना है, और ईमेल आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेड स्टार मार्क देख रहे हैं ना, जिसके ऊपर रेड स्टार मार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्रोडक्ट के ऊपर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट हम लेना चाहते हैं, ठीक है। स्कीम टाइप, कौन सी स्कीम, जनरल स्कीम या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर क्लिक कर देना है। उज्ज्वला हम अप्लाई कर रहे हैं, उज्ज्वला के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, देखिए मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया है। जैसे आप स्कीम उज्ज्वला एक्सटेंडेड ऊपर करके आप सबमिट करोगे, आपके सामने आएगा स्कीम का सब टाइप। हम उज्ज्वला 2 लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उज्ज्वला 2 के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने 2 जनरल पैकेज पूछा जाएगा। क्या आप 14.2 kg लेना चाहते हैं या 5 kg का पैकेज लेना चाहते हैं। हम 14.2 kg पैकेज लेना चाहते हैं। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, देखिए प्रोडक्ट हमारा सिलेक्ट हो चुका है। देन सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, देखिए मुझे कुछ यहाँ पर पूछा जा रहा है। अच्छा, डिस्ट सिलेक्ट करना है हमको, ठीक है। यहाँ पर आपके हिसाब से आप यहाँ पर डिस्ट सिलेक्ट कर लेना है, आपको सब डिस्ट सिलेक्ट करना है। चलिए मैं सब डिस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपने हिसाब से यहाँ पर आपका सब डिस्ट और आपका विलेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। विलेज सिलेक्ट होने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है आपको। जैसे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, देखिए आपको पूछा जाएगा आपका एड्रेस। आप कौन सा एड्रेस देना, आप कौन सा आईडी देना पसंद करोगे। आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आप दे सकते हैं। चलिए मैं आधार कार्ड दे सकता हूँ, ठीक है। आधार कार्ड में दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे आप आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर आधार कार्ड डॉक्यूमेंट का आईडी पूछा जाएगा। आप यहाँ पर सिंपली आधार नंबर डाल देना है। देन आप सेकंड टेबल पर ऊपर आ जाना है। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट 1 प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस पूछा जाएगा। ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पर हमने आधार कार्ड दे चुके हैं। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस में हम क्या देंगे भाई, वही आधार कार्ड चॉइस कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छा होगा, यहाँ पर रेशन कार्ड चॉइस कर लेना, ठीक है। प्रूफ ऑफ एड्रेस आप रेशन कार्ड चॉइस कर लेना। डेट ऑफ इशू रेशन कार्ड जिस समय यहाँ पर इशू हुआ था वही इशू यहाँ पर डाल देना है। अथॉरिटी जिन्होंने इसको इशू किए थे यहाँ पर उसको डाल देना है। और आपका जो प्रूफ ऑफ एड्रेस आपने रेशन कार्ड सिलेक्ट किए, यहाँ पर आपका रेशन कार्ड का आईडी नंबर डाल देना है। अगर यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आधार कार्ड चॉइस करोगे। चलिए मैं आपको सारे बातें बताता हूँ भाई। जैसे आप यहाँ पर आधार कार्ड चॉइस करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर आधार आईडी डालना है। आधार आईडी नंबर डाल देने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर चले जाना है, ठीक है। देखिए भाई मुझे यहाँ पर दिखा रहा है आपको आधार नंबर डालना है यहाँ पर। चलिए मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। सारे प्रोसेस में करके बताऊंगा।
बस सिंपली आपको फॉलो करते जाना है। उसके बाद क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे आपको क्या पूछा जाएगा भाई, यहाँ पर आपको अपने जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आधार कार्ड दिए थे, यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड अपलोड करना है। ठीक है, आर अटैचमेंट के ऊपर जाके आप फाइल चॉइस करके यहाँ पर आपका आधार कार्ड अपलोड कर देना है। चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ। और याद होनी चाहिए भाई, याद रहना चाहिए आपका जो आधार कार्ड का मैक्सिमम फाइल साइज कितनी होनी चाहिए, 512। और आधार कार्ड का फॉर्मेट कितनी होनी चाहिए, जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, ये होने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे आप आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपको यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। आपका आधार कार्ड अपलोड कर देना है, यहाँ पर भी आपका आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। करने के बाद आपको क्या पूछा जाएगा, अदर डिटेल्स। आप यहाँ पर अपलोड होने के बाद आप अदर डिटेल्स ऊपर जाओगे, यहाँ पर आपको क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, आपको देना पड़ेगा जितने भी सारे आइडेंटिटी प्रूफ है वो सारे के सारे यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, जैसे आप अपलोड करोगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में सिर्फ आप क्लिक करोगे, आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा आगे प्रोसेस हो नहीं रहा है तो आप समझ रहे हैं, आप कर सकते हैं ये प्रोसेस। अदर डिटेल्स ऊपर जाके जो भी पूछा जाएगा आप सिंपली फिलअप कर सकते हैं। अदर डिटेल्स के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म, और डिक्लेरेशन के बाद आप सिंपली क्या करना है, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, आपका जो डीलर्स चॉइस किए थे, जो भी अपने हिसाब से डीलर्स चॉइस किए थे, उस डीलर तक ये मैसेज पहुंच जाएगा कि आपने उजाला 2 कनेक्शन लेना चाहते हैं। तो भाई 7 दिन 10 दिन के अंदर अंदर आपका गैस न्यू कनेक्शन गैस हो जाएगा और आपको डिलीवरी भी हो जाएगा। तो ये कुछ सिंपल प्रोसेस है उजाला 2 कनेक्शन लेने का। ठीक है भाई, सुनिए, ख़त्म हुआ ही नहीं वीडियो भाई। उजाला 2 कनेक्शन शुरू हो चुका है। जिन्होंने उजाला 1 नहीं लिए थे वो अब अप्लाई कर सकते हैं, और 100% गारंटी दे के मैं बताता हूँ उनको मिलेगा ही मिलेगा। उजाला 2 कनेक्शन थ्रू ले सकते हैं। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फैसला है। उनको उजाला 2 हर घर उजाला योजना के थ्रू उजाला गैस 2 वर्सन उनको मिलेगा। यहाँ पर आप आगे बढ़ के आप यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिंपल प्रोसेस था दोस्तों। अगर आप पूरा स्टेप वाइज फॉलो करके आप ये सिंपली फिलअप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।